नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं बहुत सिंपल बॉर्डर का डिज़ाइन लाई हूँ आपके लिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मेरा ग्राफ है, तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। जस्ट ग्राफ के पास निकालेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए हमें जस्ट ग्राफ के पास जो ये पॉइंट है यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे और थ्रेड को हम इस तरह से आगे रखेंगे। तो अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें बस अपने थ्रेड को यहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे और थ्रेड को नीडल से आगे रखेंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ जा रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल डालेंगे और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना। अपने नीडल को हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। बस इसी तरह से जैसे जैसे ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे आपको जाना है। तो देख ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से अपने नीडल को हमें इस वाले थ्रेड के पास लाना है और यहाँ पे निकाल लेना है। और बस इसी तरह से हमें यहाँ भी अपने नीडल को ग्राफ के थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकालना है और पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको इस तरह से बना लेना है। देखिए पहले स्टेप में सिर्फ हमने ये किया। अब देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ पे निकाल लेंगे और हमेशा आपको ध्यान रखना आपका थ्रेड जो है वो नीडल से आगे हो। और बस अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने ग्राफ को यहाँ से यहाँ निकाल लेना, थ्रेड को आपको नीडल के आगे रखना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसी तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना। तो देखिए इस तरह से हमें इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ, तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से जैसे हमने इस साइड में किया है इस साइड भी हमें दूसरे स्टेप में भी हमें यही करना है। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है देखिए इस तरह से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर हमें इस थ्रेड के ऊपर से आना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों के बीच में इससे सेंटर बनाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, हर बार आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। हमेशा थ्रेड आगे रहेगा और जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। बहुत सिंपल आसान है। यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आप अपने अनुसार अपने फ्रेम को हल्का सा टर्न कर लीजिएगा जिससे इसे बनाने में आसानी होगी। फिर हमें यहाँ से यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से और सेम इसी तरीके से हमें, तो देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। कि इसी तरह से मैंने यहाँ से पहला और दूसरा स्टेप कर लिया। अब हम यहाँ पे ठीक यहाँ पे मैंने अपने नीडल को डाउन कर लिया है। अभी आप देख रहे होंगे इस तरह से मेरा ये जो सेंटर में है
ये प्लस का जो साइन है ये बचा हुआ, तो अब हम इसे कर लेंगे एक एक करके। देखिए इसे करना, तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे एक सेंटर बनाते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो फिर अब हमें यहाँ से फिर यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले वाले थ्रेड के यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें आना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, सेम इसी जगह पे हमें नीडल को डालना है, और फिर हम यहाँ निकालेंगे। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी सेम पॉइंट में नीडल को डालते हुए हमें ग्राफ के पास निकालना है, और फिर यहाँ से हमें इस थ्रेड के नीचे जाना है। और जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए हमें इस पॉइंट में डालना है, फिर यहाँ पे ठीक सेंटर में हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, और फिर हमें इसी तरह से देखिए हर जहाँ पे मेरा पहले से थ्रेड है हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे, और सेम इसी तरह से हमें इस वाले पॉइंट में भी करना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा, तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से अब हमें ग्राफ के पास नीडल को डालना है, और सेंटर में जो पॉइंट बनाए हैं वहाँ पे इस तरह से निकाल लेना। और फिर यहाँ से अब हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें जाना है इस तरह से, और इसी तरह से हमें हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ भी नीडल को डालते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने नीडल को थ्रेड के पीछे रखेंगे इस तरह से देखिए, और मेरा थ्रेड जो है नीडल से आगे होगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले और दूसरे स्टेप में थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे पहले वाले थ्रेड के नीचे से, सेम यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास डालेंगे, और सेंटर वाले पॉइंट जो है वहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो देखिए बस इसी तरह से हमें हर इस पॉइंट में निकालेंगे नीडल को, और यहाँ से यहाँ हमें नीडल को निकालना है, और थ्रेड को हमें आगे रखना है। और फिर हमें यहाँ से इस थ्रेड के नीचे से जहाँ पे स्टार्ट किए थे, और जो ये मेरा पॉइंट है इसके नीचे हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरह से मेरा पहला कॉर्नर ये जो कंप्लीट है। तो बस इसी तरीके से हमें इन चारों को भी कर लेना, सेम इसी तरीके से हम इन चारों को भी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके फिलिंग के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला डायमंड है यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। मैंने यहाँ पे कलर का थ्रेड चेंज कर लिया, आप चाहे तो सेम कलर से करिए या तो चेंज करिए। अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए इसके नीचे से नीडल को निकालेंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो देखिए सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें हर क्रॉस के बीच से बस नीडल को इस तरह से निकालना है। अब फिर इसी तरह से हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसके पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर एक सर्कल बनाते हुए सेम ही हमें यहाँ पे नीडल को निकालना, फिर पहला वाला थ्रेड निकालेंगे, उठा लेंगे, तो इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। बस सब के बीच से हमें एक एक करके, बहुत सिंपल है, पहला और दूसरा ही मेन होता है, तीसरा और चौथा जो होता है थर्ड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ बहुत इजी होता है। बस हमें इन पॉइंट के बीच से एक एक करके नीडल को निकालते जाना है। फिर हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर इसी तरह से पहले और तीसरे, ये मेरा पहला थ्रेड है और ये मेरा दूसरा और ये तीसरा, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो एक एक करके बस हमें इन थ्रेड क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इस तरह से हमें उठा लेना। तो देखिए अब हम यहाँ क्रॉस में आएंगे, फिर यहाँ भी इस क्रॉस इस डायमंड में 2 पॉइंट है, तो हमें दोनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना, और अपने नीडल थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना। तो बस इसी तरह से देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस एक एक करके हमें अपने नीडल को
इनके बीच से निकालते जाना है, सेमी सर्कल बनाना है और ये पहला वाला थ्रेड उठाना। फिर नेक्स्ट हम इस क्रॉस में आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना, यानी एक क्रॉस से हमें दूसरे क्रॉस में जाना। एक डायमंड से दूसरे डायमंड में जाने के लिए हमें इस क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे, तभी इस तरह से एक सेमी सर्कल बनता है। बस हर पॉइंट से नीडल को उठाना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए एक एक करके बस हमें इसी तरह से अपने नीडल को निकालते जाना है हर पॉइंट पे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाते जाना है। हर पॉइंट से निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, इस तरह से लूप बनाना है और फिर जब भी इस तरह से 4 धागा हो जाए तो बस डाउन अप ऑल्टरनेट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया, इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक कर लिया। अब हम इसी तरह से जैसे मैंने इस साइड में किया था सेम इसी तरीके से हमें इस साइड में भी कर लेना। तो देखिए इसी तरह से बस हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे और फिर इसी तरह से अप एंड डाउन करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर यहाँ से यहाँ और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरीके से हम जैसे यहाँ पे किए थे इस साइड से हमें दूसरे वाले साइड से भी हमें इसी तरह से कर लेना। जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो बस हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। तो देखिए पहले इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट में आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हमें इस वाले क्रॉस में आएंगे। तो बस इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था इसी तरीके से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस साइड भी कर लिया है। तो अब हमें इसी तरह से हर पॉइंट से बीच में अपने नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो लास्ट वाले डायमंड को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए अब हमें करना है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो अभी भी ये सेंटर का जो मेरा डिज़ाइन है वो अभी भी अनकम्प्लीट है। तो चलिए उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस डायमंड को कंप्लीट कर लिया है और फिर यहाँ से पहला और तीसरा थ्रेड उठाते हुए ठीक इसी जगह पे जहाँ पे मैंने ग्रीन वाला थ्रेड उठाया था, इस तरह से मैंने अपने नीडल को डाउन कर लिया है। तो चलिए इस सेंटर के पार्ट को बनाने के लिए मैंने फिर से ऑरेंज कलर का थ्रेड ले लिया है। अगर आप देखिए यहाँ गौर से देखिए तो अभी भी इन डायमंड में 4 थ्रेड नहीं है। तो इसके लिए फिर से मैंने ऑरेंज वाले थ्रेड को अपने नीडल पे लगा लिया है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, देखिए इस तरह से मैंने इस क्रॉस के बाहर अपने नीडल को निकाल लिया है यहाँ पे। तो अब मैंने ऑरेंज कलर का थ्रेड निकाला। अब हमें यहाँ से यहाँ ना, ये जो पहला थ्रेड है इसको देखिए इस तरह से, ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये जो पहला वाला थ्रेड है इस डायमंड में पहला और ये तीसरा, इन दोनों थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से हमें इस वाले पॉइंट से जो सेंटर में 4 पॉइंट है एक एक करके हमें इस पॉइंट से नीडल को निकालना। फिर से 4 थ्रेड हो जाएगा। तो इसी तरह से पहला और तीसरा थ्रेड हम उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें इस वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड है। तो बस आपको यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा वाला जो थ्रेड है इसे नीडल पे उठा लिया है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो फिर से हमें इसी तरह से पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे नीडल पे उठा लेना है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और जो ये तीसरा थ्रेड है, पहले और तीसरे थ्रेड को हमें नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए
इस पॉइंट के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। सेम इसी तरीके से हमें इस वाले पॉइंट में भी आएंगे। पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें क्रॉस में आएंगे तो देखिए बस पॉइंट से निकालना है और फिर डायमंड में इस तरह से, जब मेरे स्क्वायर में इस तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गया है तो बस हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो बस यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। फिर यहाँ से ठीक इसी तरह से हमें इससे नेक्स्ट यहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड हमें इस तरह से देखिए ये जो मेरा डाउन का थ्रेड है इसे उठाना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से जैसे कि मैंने इसे किया था बस यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप करना है। फिर हम नेक्स्ट इस वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप करना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर से इसी तरह से पहला और तीसरा, ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें हर स्क्वायर में बना लेना। एक एक डायमंड में हमें इसी तरह से, जैसे मैंने इसमें सेंटर बनाया तो इसी तरह से हमें इन चारों को भी बना लेना है। बस अप एंड डाउन करना है। फिर आपको ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। फिर जो सेंटर में पॉइंट है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना और फिर से इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। तो देखिए मैंने लास्ट वाले में, जैसे इसमें मैंने ऑरेंज से किया था, मैंने यहाँ पे ग्रीन से किया ताकि आपको पता चले कि अगर इस तरह से थोड़ा सा हम लोग कलर का चेंज करते हैं तो देखिए इसका लुक कैसे आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है लेकिन यहाँ पे मेरा सेंटर में येलो जो ऑरेंज कलर है वो दिख रहा है। आप चाहे तो ऑरेंज से कीजिए, चाहे इस तरह से सेंटर में ग्रीन से कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कलर से करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसानी से बनने वाला मैंने आपको ये बॉर्डर का डिज़ाइन बताया और आप देख ही सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।